बहू और बेटी समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फायदा मिले। दिया ने फोन पर अपनी माँ से कहा। अनुज जी दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो कल ही मैं आ जाऊंगी। दिया खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल ही आ जाऊँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। अनुज जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे डिम्पी सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डिम्पी का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख के दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करो। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे डिम्पी की सुन ली और उसके ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसके सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। अनु जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। दिया ने फोन अपनी सास के पास दिया। अनुज जी ने कहा, नमस्कार समदन जी, आपसे कुछ कहना था। समदन जी ने कहा, कहिए। दरअसल दिया कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। दिया की सास ने कहा, देखिए समदन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू डिम्पी की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि डिम्पी को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले डिम्पी को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आएगी तो दिया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है दिया के वहाँ आने से उसके अवगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजते होगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती है। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तो अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आई, इससे तो अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिसको आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। अनुज जी को अपने समदन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्होंने महसूस हुआ कि उन्हें अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ दिया भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वो अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ा उदास रहती है। अनुज जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसने कहा कि डिम्पी, कुछ दिनों के लिए दिया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही डिम्पी का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन डिम्पी अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। डिम्पी के आने के बाद दिया भी अपने मायके आई, और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। दिया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं न कहीं डिम्पी के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ डिम्पी अपने ससुराल वालों के बदलाव व्यवहार से बहुत खुश थी।
अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर के तनाव का माहौल पैदा हो। अनुज जी अपनी बहू को खुद ही समय सीमा पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।